मैं वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया। तब फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गई। बनने के बाद ये सीआरपी जाने का खुद अपनी जिंदगी बदल के कुछ भी काम करके आए। जब श्रीकाकुलम जिला में पहले बार मुझे बुलावा आया, विजयनगरम श्रीकाकुलम वहां जाना है सीआरपी के रूप में जाएंगे तो हर दिन का कुछ इतना पैसा मिलेगा। तब मैं घर पे आके बोला, अम्मा जी ने हमारे हस्बैंड को भी बुलवाए, वो भी आए। तो उन्होंने बोला कि उतनी दूर कैसे? तो भैया 15 दिन में जाते हैं, फिर 15 दिन के बाद वापस आते हैं, फिर आपकी भलाई होगी, ठीक रहेगा। जब तक एक बड़ा बच्चा था मेरा 7 साल का बन गया। CRP is the community resource person. So each one of them actually after the transformation in their lives, they then go to other districts. So you just hear from her what she has done. हाँ। तो मैं सीआरपी के वहाँ गई तो हमारे सीआरपी को जाने के पहले एक मना रेडियो स्टेशन बोल के ये छोटा मिनी रेडियो स्टेशन वहाँ पे और खेती को गए हुए बहनों को ग्रुप के बारे में समझाने के लिए एक छोटा सा रेडियो स्टेशन रखा था। उसी में मुझे ब्लैक संगठन के तरफ से एंकर पर्सन के जैसा दिया गया था और एग्रीकल्चर के तरफ से हमको कंप्यूटर सिखाया गया था। मैंने पहले कंप्यूटर MS वर्ड, एक्सेल और एक्सेल, MS वर्ड और इंटरनेट ओपन करना ये मैं सीखा। वहां से सीखने के बाद मैं एंकर पर्सन की जैसे मैंने रेडियो स्टेशन में था तो कभी भी मैं शाम में या दोपहर में टाइम पे जाके जब सवेरे 7:30 बजे जाके औरतों ने खाना बनाते रहते हैं घर पे तो रेडियो में जाके मैं एडवर्टाइज करती थी कि ग्रुप क्या होती है, ग्रुप से क्या मिलता है, कैसे जिंदगी बदलेगी, ये कहती थी। फिर शाम में दोपहर में वो खाने को आते थे कुछ लोग तो भी दोपहर में भी मैं आग बरे के जैसे बताती थी। फिर शाम में 7:30 बजे भी जाकर आग बरे जैसे रेडियो बांट के देखकर वहाँ पे सुनवाती थी। इसी में मुझे ने पास किया तो मैं नेपाल और भूटान जाने का मौका मिला। तो फिर मैंने वहाँ से श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट को मैं और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के जैसे वहाँ गए तो मुझे पता नहीं था, सारी सहेलियों के सखियों के साथ में तो गए लेकिन फिर मुझे आना पड़ा कि वापस अकेली। बहुत डरती घर से बाहर कभी भी नहीं निकली थी। ये पहले बार इतनी 202 डिग्री बुखार चढ़ गई मुझे वापस आने। लेकिन तब मेरे पास ना मोबाइल ना कुछ आर-पार। ये लोग ने मेरा पासपोर्ट तैयार करने के लिए घर पे गए, मेरा एड्रेस पूछ रहे थे, मेरे फोटो पूछ रहे थे, मेरा घर का एड्रेस पूछ रहे थे, ये सब पूछे। तो ये लोग हमारे घर के लोग क्या सोचने लगा कि ये कुछ मर गई है इसलिए मेरा एड्रेस पूछ रहे हैं। तो सब लोग परेशान हो गए। लेकिन फिर मैं घर आई तो मुझे एक थप्पड़ पड़ा घर पे। आपने मैं घर से इजाजत ही नहीं थी तब तक अपने लोग भाई बहन इनको बहुत चढ़ा के दे दिया। आप घर से बाहर निकल गई, वो कभी भी आपको हवाले नहीं होगी। ऐसे वैसे कोई कुछ अपने हिसाब से उनको कहने लगा। तो एक थप्पड़ गाल पे पड़ा तो मेरे आंख फट गए कि क्या हो गया मुझे पता नहीं। मैं 102 डिग्री बुखार से यहाँ आई तो मुझे पता नहीं कि मार पड़ा। तो क्या है, तो नेपाल जाने की कौन इजाजत दिया था आपने जाने के लिए? वहाँ हाँ कर दिया। मुझे पता नहीं, आने की बात अपनी इजाजत के बाद देना था। वो कहा कि नहीं जाना। तब बहुत मुश्किल परेशान मैं वो रकल छोड़ के भाग गई मेरे मायके को। दोनों चले गए, यार रहेंगे तो भेजेंगे नेपाल। फिर वहां भी गए तो सर लोग ने कार लेके वहां पे भी आ गए। फिर भी कैसा भी करो बहुत मुश्किल 2002 में मैं नेपाल चले गई। वहां जाकर नेपाल में भी भूटान वहां जाकर 15 दिन की ट्रेनिंग दी है। वो भी आकर बेंगलुरु में भी समझाते फ्लैट चढ़ाई भी रिश्यू करने आए। फिर उस दिन से मैं हर जगह भी कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के जैसे मैं बहुत सारी जगह घूमी, बहुत सारी जगह। कैसे पहले गई थी बिहार, मेरे बहनियां यहाँ पे आए, मुझे बहुत खुश लगा। और गया डिस्ट्रिक्ट बोध गया ब्लॉक जाकर मैं शकवारा गांव में पहले काम करी थी। इनकी माई को जोड़ी थी, ये वो छोटी थी थोड़ी।
जब उस वहां पे जाकर मैं इतनी दास्तान थी कि उतनी मुश्किल भी लेना पड़ता है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। कहने को करने को बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। लेकिन सामना इतना लेना पड़ता है कि मेरे साथ सिर्फ हिम्मत की ही तलवार ली। हिम्मत से मैं बहुत दूर गई हूँ। जाकर फिर वहां बिहार के बाद मैं गई उत्तर प्रदेश, और 4 साल वहां पे उत्तर प्रदेश में भी काम करी हूँ। और फिर उसके बाद मैं राजस्थान गई हूँ। मैं राजस्थान में भी 2 राउंड जाके आई हूँ, 3 राउंड जाके आई हूँ। वहां पे मेरे बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ था, उसकी छुट्टी थी, उसको भी लेके गई थी मैं। मेरे बच्चे को सांप काट लिया था। वो बच्चे को कांधे पे लेकर बहुत मुश्किल परेशानी से फिर उसको दम भरा कर घर ले आई हूँ, बहुत मुश्किल से। फिर वहां से मैं गई जम्मू एंड कश्मीर। मैं जम्मू एंड कश्मीर में गई, वहां की भी दास्तानी बहुत है। मेरे बहनियां यहाँ पे आए हैं, इन बहनों के साथ मैं इतनी मुश्किल उठाई। एक उम्मीद योजना इतना अच्छा सा साहस और हिम्मत का काम कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको वही है सामना। अगर दूसरे हो तो वहां पे काम नहीं कर सकते हैं। और वहाँ इतना छेड़छिड़ाव रहता है, इतना इनके मन में एक ही हिसाब रहता है, अलावे हमारे कोई नहीं है, हम अकेले हैं। लेकिन वहाँ उम्मीद योजना गया, उनने हिम्मत डाला, हम सब एक है बोलने की भावना उनके दिल में बदल कर लाई है उम्मीद योजना ने। इसी तरह हम बहुत देखो, इसमें हर बहन ने महिला तुम कहाँ नहीं हो, क्या तुम नहीं करती हो, धान तो रोती हो, सोनी करती हो, काटनी करती हो, पीटनी करती हो, खेती में आपका योगदान नहीं तो आप सब भूखे मर जाएंगे। महिला तुम कहाँ नहीं हो, क्या तुम नहीं करती हो, डॉक्टर बनती हो या कर बनती हो, डीएम बनती हो, मिनिस्टर बनती हो, अपने हक के लिए महिला समूह बनाती हो। ऐसी हिम्मत के हम गीत गाते हैं। उम्मीद को लेके चलो सारे सहेलियां, उम्मीद को लेके चलो सारे सहेलियां, गुर्बत के जड़ को सभी से मिटाए हम, साथ गरीबों के हम बढ़ाए हर कदम, जज्बों के जल्ब से गुर्बत जलाए हम। बहुत शुक्रिया प्रवीण साहब। आप लोग ने श्योर आपको हम नहीं रोक सकते। आप सभी को फिर भी मैं धन्यवाद करके एक बात कहना चाहती हूँ। आप लोग ने इतना बड़ा पढ़ाई करे हैं, हम तो कहीं छोटा भी कुछ भी नहीं, हम नाकीस हैं आप लोगों के सामने। लेकिन मैं हाथ जोड़ के एक बात कहती हूँ, यहाँ पे आप लोग ने हर जिला की देख रेख संभाल करने के लिए यहाँ बहुत पढ़ाई करके ज्ञान लेके आप लोग जा रहे हैं। इसी में मेरी एक छोटी सी सलाह है। आज हमारे सामने उपस्थित हुए गुरु सर दैव स्वरूप है, तो इनके जैसे ये क्या किया हमने, बस मैं हूँ आपके साथ। मैं इतनी दूर गई तो मेरे साथ हिम्मत ये कौन थी, इन्हों की थी। ये दूर थे लेकिन हमारे मन में है। आप भी कल आप भी ऐसे अधिकारियां बनते हैं, इनको भीख नहीं देना है, किसी गरीब को भीख नहीं देना है, इन सबको हिम्मत देना है। और दूसरी बात ये है, हर एक का भी टैक्स के रूप में हर एक गरीब का पैसा आपकी पढ़ाई में जुड़ा है, उसको आप याद रखना है।
एक पन के रूप में, पानी के पन के रूप में, कोई एक रूप में हर एक गरीब का बट पैसा पसीने का टपका हुआ पैसा आपकी सभी की पढ़ाई में, आपने नेट लिखा तो फ्री की पढ़ाई हो रही है, तो उन बहनों का पैसा, माए का पैसा इसी में मिला जुड़ा। इस पैसे से आपने उनको भीख नहीं देना है, हिम्मत देना है, ये गरीब की आवाज सुनना है, उनकी तरफीर देकर हम हैं आपके आगे, आप बड़ों सामने बोल के कहना है। बस शुक्रिया, यही बात है। अभी हमें पता चला है कि यहाँ डायरेक्टर का पोस्ट खाली होने वाला है। हो गया। I will vote for her. Yeah, so it's very difficult to do any time planning, but I'm so glad that I didn't stop Tajunisa. She can go on, and in a very sensible way. That is the strength of these trainers. You know, what? They're not from Harvard. They're not from long ago, 2002, when we first started this community resource person strategy, we had a 2 days workshop with all of them, with Tajunisa, about 200 of them. Then we discussed how do you select a community resource person, who is a community hero. So I wanted from them, what are these indicators? 2 days over, we drew a lot of charts and each group made a presentation, we accepted all their recommendations. Then, I don't know what happened to me, I asked them, you know, how many of you are 10th class and above? They're very, downcast. Few of them raised their hands. Then I told them, no, you're not just 10th class, you are PhDs in poverty eradication. Because those who have not experienced poverty write about poverty. So they are our PhDs in poverty eradication. And I have learned so much from them. I just cannot, ever think of repaying whatever I owe them. So very small portion of whatever I do actually goes to that. But their debt is very heavy on me. Yeah, I think we need to take a 5-minute break, I was told. Yeah, so we have overshot some time, so 5-minute break and then we come back for the next session.